हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेलीकॉम बीएसएनएल न्यूज़। तो दोस्तों देखिए, कल परसों से आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और मेरा दोस्तों रेगुलर कॉलेज जाना हो रहा था। इसी वजह से आप लोग के रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। दोस्तों आप बात करते हैं बीएसएनएल के बोल्टी के बारे में। जो मेरा भाई मेरे पास बोल्टी के लिए अपना नंबर सेंड करते हैं, तो भाई देखिए, जितने भी भाई मेरे पास नंबर जो सेंड करते हैं, भाई मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ आपसे कि आपका नंबर भाई ईपी बेस्ट का होना चाहिए। आपका नंबर ईपी बेस्ट का होता ही नहीं है, फिर आप कहते हो भाई हमारा बोल्ट इनेबल नहीं हुआ। भाई कैसे होगा? मैंने आपसे क्या बोला भाई, ये जो वर्क होता है दोस्तों सर्कल बाई सर्कल होता है। यानी कि हमारा जो काम है आपके एरिया में नहीं हो सकता और आपका काम हमारे एरिया में को समझ में नहीं आता है। भाई अगर आपको पता तो होगा कि भाई हम ईपी बेस्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो ईपी बेस्ट में अगर आप लोग आते होंगे तभी दोस्तों आपका बोल्ट इनेबल हो पाएगा हमारे यहाँ से, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सर्कल है ईपी बेस्ट में लगता है। जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो हमारे ईपी बेस्ट सर्कल है। तो अगर आपका नंबर ईपी बेस्ट का होगा, ईपी बेस्ट सर्कल से आप बिलोंग करते होंगे, तो ही आपका बोल्ट इनेबल हो पाएगा। और जिनका भी बोल्ट इनेबल नहीं होता है, कम से कम मेरे पास अभी देखिए 10 से 20 नंबर थे। 20 में से भाई किसी का नंबर ईपी बेस्ट का नहीं था। एक भाई का था ईपी बेस्ट का, आगरा से, शायद आगरा तरफ से यही था। तो उनका बोल्ट इनेबल मैंने कर दिया है, लेकिन अभी तक भाई उसका एक्टिव उनके नंबर पर बोल्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दोस्तों उनके नंबर पर जो एड्रेस था, उनका नाम था, वो थोड़ा गड़बड़ी था। यानी कि जो लास्ट नेम और सरनेम होता है वो थोड़ा चेंजिंग था, ठीक है। तो इसी वजह से नहीं होता है, क्योंकि अभी वो दोस्तों अप्रूवल नहीं हुआ है, पेंडिंग में ही चल रहा है। कम से कम 3 दिन हो गई और उनका भी बोल्ट इनेबल नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी गलती थी। जब अप्रूवल हो जाएगा तो उनका बोल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे तो मेरे काम यहाँ से दोस्तों सब कुछ हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो बोल्ट इनेबल का जो टाइमिंग होता है, मान लीजिए अभी आपने मेरे पास नंबर भेजा है और मैं अगर साइड पे बैठा हूँ, ठीक है, अगर ऑफिस में मैं बैठा हूँ और आपका नंबर आते ही मैं दोस्तों अगर उस साइड पे डालता हूँ, तो अगर आप ईपी बेस्ट बिलोंग होते हैं तो दोस्तों आपके नंबर पर बोल्ट कम से कम दोस्तों ज़्यादा 5 से 6 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगता है और बोल्ट इनेबल एक्टिवेट हो जाता है। तुरंत हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन नंबर आपको ईपी बेस्ट का ही होना चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा। अगर अदरवाइज अगर आपका जो नंबर ईपी बेस्ट का नहीं होगा, तो भाई यहाँ पे जो साफ साफ लिख के आता है नो अकाउंट फाउंड। और जैसे ही दोस्तों ये लिख के आता है, तो भाई मैं हर किसी के नंबर पर व्हाट्सएप पर वो उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ कि भाई आपका नंबर ईपी बेस्ट का नहीं है, आपका काम यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो भाई देखिए, जिनका भी नंबर भाई ईपी बेस्ट है वो भेज सकते हैं मेरे पास, उनके नंबर पर बोल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए आपको एक सीधी सा एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्तों, बोल्ट इनेबल के लिए जो अमाउंट होता है वो दोस्तों नहीं देना होता, बिल्कुल भी एक भी चार्ज नहीं है। अगर आपके नंबर पर कोई भी प्रॉब्लम है, नंबर में नाम या सरनेम या लास्ट नेम कुछ भी गड़बड़ी है, एड्रेस में गड़बड़ी है, तो उसका चार्ज आएगा, ठीक है। बाकी कोई चार्ज नहीं है। अगर दोस्तों आपके नंबर पर बोल्ट एक्टिवेट डायरेक्ट हो गया तो कोई पैसा नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें गड़बड़ी है, तो भाई उसको सुधारना पड़ सकता है। पर सुधारने के बाद उसको एडिट करने के बाद भेजना पड़ता है, एडिट पे लगाना पड़ता है, तब जाकर एडिट होके आता है फिर तरीके से, तब जाके बोल्ट एक्टिवेट होता है। उसमें टाइम ही लगता है। तो उसका ही दोस्तों थोड़ा बहुत चार्ज लेता है हर कोई, चाहे आप किसी ऑफिस पे जाओ, ठीक है। बाकी अगर वो नहीं होता है तो भाई साफ साफ आप कह देंगे, जो नहीं जानते हैं, कि भाई आपका बोल्ट इनेबल नहीं हो पाएगा, आपके सिम में या गड़बड़ी है, कुछ भी है, प्रॉब्लम है, तो उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आता तो वो मना कर देते हैं साफ साफ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। उसको एडिट करना पड़ता है, एडिट करने के बाद लखनऊ से जब पास होकर आएगा, तब जाके दोस्तों आपका काम हो पाएगा, बोल्ट इनेबल हो पाएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि आपके नंबर बोल्ट इनेबल कैसे करना है, लेकिन आप ईपी बेस्ट से बिलोंग होने चाहिए। तो आप अपने नंबर भेज सकते हैं। अभी मेरे पास एक नंबर है, देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर पे, लाइव दिखा दूंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए। चलिए मैं नंबर डाल के दिखाता हूँ आपको कंप्यूटर पे और आपको, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए बैक कैमरे को ओपन कर, इनका नंबर ये है। और दोस्तों मैं आप करूँगा दोस्तों यहाँ पे सर्च पे क्लिक, सर्च पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है नो अकाउंट फाउंड। देखिए दोस्तों ये मानते नहीं दोस्तों कि नंबर पे बोल्ट इनेबल आप करते नहीं हो, ये नहीं है। तो भाई देखिए यहाँ साफ साफ डाल दिया और कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, नो अकाउंट फाउंड आ रहा है। अब इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे अपना नंबर डालता हूँ, ठीक है। और आप अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए मैंने अपना नंबर डाला 9457852400, ओके। और यहाँ पे दोस्तों मैं करूँगा क्लिक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों नंबर चेक किया था, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों ये एड्रेस नहीं आएगा तो काम नहीं हो पाएगा, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपका नंबर जैसे मेरे पास मैंने अपना नंबर डाला था और एड्रेस आया था, तो इसी तरीके से अगर आपका आता है तभी आपका बोल्ट एक्टिवेट हो पाएगा, वरना आपका बोल्ट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। पूरी सच्चाई मैंने दोस्तों आपको इसी वीडियो में दिखा दिया है, ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए, क्योंकि आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नंबर भेजते हैं, तो दोस्तों मैं नंबर डाल के देखता हूँ। और दोस्तों यहाँ नंबर डालने के बाद अगर यहाँ पे दोस्तों नो अकाउंट फाउंड लिख के आता है तो आपका बोल्ट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों पूरा एड्रेस आपका शो होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, तभी आपका काम यहाँ से हो पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ।
अब यहाँ से आगे भी दोस्तों अगर आपके यहाँ पे यूपी से बिलोंग करते हैं और आपने कोई नया सिम लिया है, आपने सिम पोर्ट कराया है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर देता है सिम लिखने वाला। तो वो जब मैं बोल्ट एक्टिवेट करता हूँ तो उस पर दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती है जो आती है, तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन आता है, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन आएगा, तो उसको एडिट करना पड़ता है। ठीक है, एडिट करने के बाद वो क्रॉस सेक्शन चला जाता है। 10 से 15 मिनट के बाद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है, उसको डालने के लिए पेंडिंग में डालना पड़ता है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने के बाद अगर वो पेंडिंग में रहता है तो यार ये कम से कम उसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, नहीं तो कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो ठीक है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं भेज देता हूँ। तो कमेंट करके बताना कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसको भी बोट एक्टिवेट कराना वो अपना नंबर भेज सकते हैं। ठीक है, तो उनके नंबर बोट एक्टिवेट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।